डॉक्टर जनार्दन तिवारी का सत सत नमन। भगवान सत्यनारायण के सत्य व्रत के प्रथम अध्याय में मैं आपको बताने जा रहा हूं आत्म परिचय का 88 भाग में। तो आप कृपया इसे ध्यान देकर सुने। सबसे पहले भगवान नारायण खुश होते हैं शंख ध्वनि से, तो शंख ध्वनि करने के लिए मैं उपस्थित हूं। भगवान कहते हैं कि पुत्र नारद, आपने जितने प्रश्न किए हैं पहले प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है। भगवान की इस व्रत को किस दिन करना चाहिए इस विषय में आपको मैं बता रहा हूं। यस्मिन कस्मिन दिनो मर्त्यः भक्ति श्रद्धा समन्विताः सत्यनारायणं देवं यज्ञे चयुर्निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चयु सहितो धर्म तत्परः। भगवान कहते हैं कि 7 दिन मेरे बनाए हुए हैं। किसी भी दिन, जिस दिन श्रद्धा और भक्ति आ जाए मन में, उस दिन इस व्रत को करें। इस व्रत को करें। 24 घंटे पहले भगवान के विषय में पूरे परिवार सहित निवेदन करें कि हे प्रभु, मैं कल आपका व्रत करूंगा। सुबह उठे सभी लोग, अब बड़े प्रसन्नता पूर्वक स्नान ध्यान आदि करके भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाएं और निवेदन करें कि हे प्रभु, शक्ति देना, शक्तिदाता आप ही हैं। भगवान सूर्य एनर्जेटिक देवता हैं, जिससे मैं व्रत कर सकूं। और पति पत्नी के साथ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक निशामुखी, जब तक निशा का मुख ना दिखाई दे, निशा माने रात्रि, गोधूली वेला, सूर्यास्त हो जाए, गोधूली वेला आ जाए, कोई आ जाए आपके घर में लाइट बिना जलाए, उसका मुख ना देख पाए, केवल निशा रात्रि ही रात्रि, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, तब तक भगवान के इस व्रत को रखें। ब्राह्मण और बंधु भाइयों को बुलाएं, धर्म तत्पर, धर्म से तत्पर होकर, क्रोध और गुस्सा नहीं। कौन सा धर्म? लक्षण जो बताया, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीः विद्या सत्यम अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। पहले से निश्चित कर लें कि मुझे भगवान के इस व्रत को करना है और उनको बुलाएं। आपने एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जितने भी संस्कार हैं सबके कारण मिलते हैं। चाहे मुंडन का संस्कार हो, विवाह का संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, उपनयन संस्कार, विद्याध्ययन संस्कार हो, लेकिन भगवान सत्यनारायण के इस व्रत का कभी आपने कारण ना देखा होगा, न कभी छपाया होगा, न किसी को दिया होगा। तो भगवान की
इस व्रत को जिस दिन करें उस दिन बहुत अच्छा होगा कि एक निमंत्रण पत्र बनवा लें और अपने प्रियजनों को, जैसे विवाह आदि में आप घर घर जाकर देते हैं, और आप ना जाएं तो कोई नहीं आएगा, मनुष्य नहीं आते तो भगवान ऐसे थोड़ो चले आएंगे। मनुष्य फीलिंग कर लेता है। जैसे आप पति और पत्नी के साथ जाते हैं कार्ड बांटने के लिए विवाह का, वैसे भगवान के इस व्रत का निवेदन पत्र आप लेकर के जाइए। इसके बाद जिस दिन आपको हो उस दिन पुनः फोन से बता दीजिए कि आपको आना है। ऐसा भाव आप करें, तब इसका प्रभाव पड़ेगा। अब आपका स्वभाव बनेगा तो किसी चीज का अभाव नहीं होगा, क्योंकि कार्य करना होता है। कुछ लोग जो है कार्य करते हैं, कुछ लोग निपटाते हैं। कार्य को अच्छे ढंग से करना अलग, अच्छे ढंग से करना और निपटाना। तो भगवान की इस व्रत को, और उस दिन जब व्रत रखें तो सुंदर वस्त्र आदि से भगवान लक्ष्मी नारायण के समीप जब बैठे, तो यह नहीं कि कुछ लोग जो है तौलिया और एक बनियान पहन करके बैठ गए पूजा करने के लिए। नहीं, सुंदर वस्त्रों में। शादी विवाह में द्वार पूजा पर आप तौलिया बनियान या ऐसे अर्धनग्न जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की आप पूजा करते हैं, कोई नहीं जाता। जब मनुष्य को आप दिखाते हो, माता लक्ष्मी खुश होती हैं जब आप जाओगे। महिलाओं की चाहिए कि शाम को जैसे करवा चौथ में बिल्कुल सज धज करके, उसी तरह से भगवान के सम्मुख आप बिल्कुल पूरी तरह से ब्यूटी पार्लर से आकर के पूरी तरह से और प्रसन्नता के साथ पति और पत्नी गांठ जोड़ करके बैठे हों, पैर में आलता लाल रंग लगाए हों। इससे देवराज इंद्र की पत्नी सची बहुत खुश होती है। जो 16वां श्रृंगार है पैर में आलता लगाना, और जब वो खुश हो जाती हैं तो इंद्र समस्त सुखों के स्वामी हैं। 3 प्रकार का सुख जो है लग्जरियस लाइफ कहते हैं, दीजिए। इंटरटेनमेंट करने की शक्ति, इंटरटेनमेंट लाइफ, और रोमांटिक लाइफ आप दीजिए कि कभी जो है इनमें लड़ाई ना हो, प्रेम का प्रसार हो। ये तीनों चीजें, इसलिए पैर में लाल रंग लगा करके बैठ करके भगवान की इस पूजा और इस व्रत को आप करें अच्छी तरह से। निशा मुख तक व्रत को रखें, ब्राह्मण बंधु भाइयों को बुलाएं। नैवेद्यम भक्ति तो दत्यात्, नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात्, सपादम भक्ष्यम उत्तमम। भगवान को नैवेद्य सपादम हाथ जोड़ करके भक्ति पूर्वक समर्पित करें। नैवेद्य भोग भगवान के लिए कहा। प्रभु नारद जी कहते हैं, प्रभु सत्यनारायण भगवान को कौन सा नैवेद्य प्रिय है? तो कहते हैं, सुनो। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम, अभावे शाली चूर्णम वा शर्करा वा गुड़स्तथा, सपादम सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। रंभा फलम, केले का फल भगवान नारायण को, सत्यनारायण को अति प्रिय है। घृतम गाय का घी, क्षीरम गाय का दूध, गाय का दूध से बना हुआ दही,
भगवान को अति प्रिय है। अब गेहूं के चूर्ण को खूब अच्छी तरह से गाय के घी में डाल करके भूनिए और उसमें शक्कर या गुड़ मिलाइए। कुछ लोगों के यहां तो कैसे भगवान का बनता है, 50 ग्राम या 2-4 बूंद घी मिला लिया, अब इसके बाद उसको जो है भगवान का ये गोधूमस से चूर्ण बनाते हैं और उसमें चीनी या गुड़ मिला देते। नहीं, ये आप सोचें कि ये भगवान लक्ष्मी नारायण भगव ही हैं, सत्यनारायण भगवान। और सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को देखने के लिए कि सत्यनारायण कौन हैं, तो माता लक्ष्मी, माता पृथ्वी वहां उपस्थित होती हैं और देखती हैं, ये तो हमारे प्रभु विष्णु भगवान ही हैं। तो उनके लिए जो आप तो गाय के घी में इतना आप डालिए। यदि 1 किलो आप गेहूं का चूर्ण है तो कम से कम 250 ग्राम घी में, 2 किलो है तो आधा किलो देसी घी में बिल्कुल आप भूनिए, बिल्कुल लाल हो जाए और ऐसे मुट्ठी बांधिए तो लड्डू की तरह बंध जाए। गुड़ या शक्कर आप मिलाइए, और यही नहीं, यदि आपके पास मेवा है, ड्राई फ्रूट्स है, तो उसमें डालिए काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, जो भी सब कुछ उसमें डालिए और ये सोचिए कि भगवान को मैं समर्पित करने जा रही हूं। और हर घर में एक डिनर सेट होता है और वो कभी कभी निकलता है, तो भगवान के लिए भी एक डिनर सेट होना चाहिए जिसमें आप कभी भोजन ना किए हों। राजा महाराजा हो तो सोने का कटोरी, थाली, गिलास, चम्मच, सब कुछ आप जो है, परचेजिंग पावर नहीं है सोने का तो चांदी का परचेजिंग पावर नहीं है, तो आप जो है फूल एक मेटल होता है उसकी आप ले लीजिए, 2-3 थालियां ले लीजिए, 4-5 कटोरी रखिए, 6 कटोरी रखिए, 7 गिलास रखिए, चम्मच रखिए, लोटा रखिए, और उस दिन भगवान को नैवेद्य उसी में सजा करके आप समर्पित करिए। भगवान का व्रत पूर्ण हो जाए तो भगवान का वह डिनर सेट आप जो है पुनः साफ करके रख दीजिए। जब भगवान का यह व्रत आप करें, पूजन करें, तो वहां पर पुनः उसे निकालें। लेकिन मैं आज तक देखता हूं कि जितने भगवान की आरती में देखो तो घर की जो सबसे ज्यादा गिरी हुई, टूटी हुई, जो बच्चे छोटे होते हैं पैर से फुटबॉल की तरह खेलते हैं, वो थाली क्रैक्ड, उसकी जो है ऊपर की बारी जो है टूटी हुई, उसी में आरती करते हैं। सबसे पुरानी थाली, उसी में भगवान को नैवेद्य समर्पित करते हैं। माता लक्ष्मी को लोहा अति उससे नफरत करती हैं, लोहे से। इसलिए लोहे के स्थान पर यह सब भी फूल की भी नहीं है, तो पृथ्वी माता का जो बर्तन है, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, उसमें दोने में मिट्टी का परई, दियाली, मिट्टी का गिलास, उसमें भगवान पसंद करते हैं कि मेरी सर्वप्रिया के द्वारा ये प्रदान किया हुआ है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो कभी भी लोहे के और जूठे बर्तन में आप दे रहे हैं। 10 बार उसको खाया है उसी में। कुछ लोग तो जो नहीं भी खाना चाहिए उसी में खाते हैं, अभक्ष, और वह भगवान को समर्पित करते हैं। कदापि नहीं। इससे तो आपका यदि करेंगे तो लाभ के स्थान पर, फायदा के स्थान पर नुकसान हो सकता है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। कैसे करें? अभी धनतेरस आने वाली, धनतेरस के दिन सोने का सिक्का खरीदेंगे, चांदी का सिक्का खरीदेंगे। अरे भगवान के लिए एक बार डिनर सेट भी खरीद लो। गरीब से गरीब है तो एक बार एक फूल की थाली ले लें, दूसरे साल कटोरी लें, 4-5 साल में उनका पूर्ण हो जाएगा। और एक में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से पंचामृत, तुलसी दल उसमें मिला करके, गणेश भगवान के लिए लड्डू,
माता गौरी के लिए अनार, भगवान भोलेनाथ के लिए फल में नारिकेल फल, नारियल का फल, और सूर्य भगवान के लिए से 5 देवताओं की पूजा होती है। गणेश जी के लिए केले से वे भी प्रसन्न हो जाते हैं और नारायण भी प्रसन्न हो जाते हैं। नारायण भी लड्डू से प्रसन्न हो जाते हैं। तो 5 प्रकार के फल सब कुछ उसमें रख करके दक्षिणा आदि, तांबूल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची सब रख करके सजा करके और भगवान के सामने निवेदन करें श्रद्धा भाव से। भगवान ने कहा कि भारतवर्ष के जिस क्षेत्र में जहां पर गेहूं नहीं होता है वहां पर चावल का चूर्ण भी, अभावे शाली चूर्णम चा, अभाव है गेहूं का तो चावल का भी चूर्ण, शाली का चूर्ण, शाल धान को भी कहते हैं, और शाल जो है तिन्नी का चावल जो है उसको भी, उसका चूर्ण बना करके भगवान का नैवेद्य बनाया जा सकता है। और सब कुछ सपादम, भगवान के चरणों में निवेदन करें। सर्व प्रभु इसका भोग लगाइए। चैकी कृत्य, एक एक चीज सब अलग अलग करके, ये नहीं कि बस एक चम्मच से दही पंचामृत चढ़ा दिया इन भगवान को, नवग्रहों, सूर्यदेव को, सबको, ऐसा नहीं। अलग अलग जितना भगवान का नैवेद्य है सब कुछ भगवान को श्रद्धा और भक्ति भाव से सब कुछ निवेदन करें। और सब कुछ निवेदन करेंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। माता लक्ष्मी, माता पृथ्वी अवश्य प्रसन्न होंगी और 7 प्रकार के फल आपको प्रदान करेंगी। 7 प्रकार के फल जो मैंने बताया है, जो व्यास जी ने बताया है, जो सूत जी महाराज सौनक जी को बता रहे हैं, जो नारायण जी नारद जी को बता रहे हैं, ये निश्चित ही सत्य है। तो देवियों सज्जनों, भगवान सत्यनारायण का ये जो व्रत है इसका प्रथम अध्याय चल रहा है। इसका अगला भाग मैं आपको अगले आत्म परिचय 89 भाग में जरूर बताऊंगा। आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को सुनें। और सुनेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। और ऐसा व्रत करें। देखिए, सद्या सुखम आपनो, तत्काल भगवान कहते हैं कि सुख की प्राप्ति होगी निश्चित ही। जो आप इच्छा करेंगे वो मिलेगा, क्योंकि मानव जीवन का ये हमारा जन्म तभी पूर्ण होगा भगवान सत्यनारायण का व्रत यदि हम करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।